पर्चा बनाते हैं तो बस बागेश्वर बाबा। सभी जगह हनुमान जी हैं। हमन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही का दर्शन करिए। हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाइए। आपको किसी दरबार में जाने की जरूरत नहीं है, आपका काम। व्यक्ति विशेष की कोई महिमा नहीं है, वहाँ पर हनुमान जी की महिमा है, हनुमान जी का चमत्कार है, व्यक्ति विशेष का कोई चमत्कार नहीं। तो हनुमान जी सर्वत्र है, सभी जगह। आप कहीं पर भी जाकर के देख ली, जरूरी नहीं है कि आप ब्रह्मेश्वर धाम आए, जरूरी नहीं है कि आप अन्यत्र किसी नेता, क्योंकि हम तो एक ही राजनेता के दास हैं, जिनका नाम है बजरंगबली। हनुमान जी महाराज हमारे सबसे बड़े नेता वही है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शशिकांत शुक्ला और आप देख रहे हैं जनतावाणी न्यूज़ नेटवर्क। भगवान बजरंगबली और बालाजी का दरबार आप सबने यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हर जगह आपने देखे होंगे दरबार। और बहुत सारे वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपने देखे होंगे। एक ऐसा दरबार जो कहीं ना कहीं अभी तक हजारों लोगों तक तो पहुंच चुका है, लेकिन सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया से कहीं ना कहीं दूर है। लोगों के काम हो रहे हैं, हजारों लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। आज हम आए हुए हैं ब्रह्मेश्वर धाम सरकार के दरबार में, और इनका भी दरबार लगता है और इनके भी हजारों लाखों अनुयायी जो हैं वो हो चुके हैं। तो आज हम इनसे ही पूछेंगे कि किस तरह से लोगों के काम यहाँ पर बनते हैं। और महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतावाणी पर, और बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आपने समय दिया। जय सिया राम, जय ब्रह्मेश्वर धाम की। ब्रह्मेश्वर समाधान पीठ से जुड़े हुए सभी भक्तों को जय सिया राम, सभी को राधे राधे। और जनता वाणी पर जो भी आपके अनुयायी हैं, भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, और जो भी इस आपकी जनता वाणी की वीडियोस को देखते हैं, सभी को जय सिया राम, जय ब्रह्मेश्वर धाम की। बालाजी सरकार की कृपा आप सभी भक्तों पर बरसती रहे, हम हनुमान जी से ऐसी प्रार्थना करते हैं। महाराज जी, आपका पूरा नाम क्या है? सबसे पहले तो नाम जानना चाहेंगे। मुझे लोग वैसे तो ब्रह्मेश्वर धाम सरकार के नाम से जानते हैं, लेकिन जो हमारा शुभ नाम है लवलेश तिवारी। लवलेश तिवारी जी। तो महाराज जी, किस तरह से, एक तो लोगों के मन में एक बातें चलती हैं, बहुत सारी बातें चलती हैं कि ये जो पर्चे बनाने की जो परंपरा है ये कहाँ से शुरू हुई, और जो आपका जो ब्रह्मेश्वर धाम, आपने धाम कहते हैं, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? श्री बालाजी सरकार, देखिए हम आपको एक बात बता दें, पर्चे की जो बात है, तो पर्चे की जो विधा है, पर्चे का जो शुरुआती है, ये तो श्री श्री 1008 श्री हाथीवान जी महाराज की चौखट से, श्री हाथीवान जी महाराज की प्रेरणा अनुसार पर्चे बनाए जाते हैं। पूरे भारतवर्ष में पर्चे बनाए जाते हैं, पूरे भारतवर्ष में व्यक्ति पर्चे लिखते हैं, कई दरबार लगते हैं, लेकिन जितने भी दरबार लगते हैं तो उन सब के ऊपर कृपा श्री हाथीवान जी महाराज की है। हाथीवान जी महाराज के आशीर्वाद से पर्चे बनाए जाते हैं। हाँ, ये जो आपका धाम है महाराज जी, ब्रह्मेश्वर धाम, ये कहाँ पर मौजूद है? अगर लोग आना चाहते हैं अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए, तो वो कहाँ है? भक्तों को आने के लिए मैं सबसे अच्छी सुविधा बताऊं, यदि कोई व्यक्ति खजुराहो आते हैं तो खजुराहो से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मेश्वर समाधान पीठ, जिला छतरपुर, लवकुश नगर से 1.5 किलोमीटर दूर है, जो छोटा सा ग्राम है मढ़ा। मढ़ा में ब्रह्मेश्वर समाधान पीठ का ये आश्रम है। मढ़ा ग्राम है, लवकुश नगर तहसील है, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। दरबार कब कब लगता है महाराज जी? मंगल और शनिवार को दिव्य दरबार लगाया जाता है। मंगलवार? हाँ, प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को। यदि ये दास कहीं श्रीमद् भागवत कथा या राम कथा, शिव महापुराण की मैं कथा करता हूँ, यदि कहीं पर कथा में यदि हम गए तो फिर दरबार को विराम किया जाता है। लेकिन फिर भी श्रद्धालु हनुमान जी, बालाजी सरकार और समाधि वाले बाबा का दर्शन करने के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है, क्योंकि आस्था उनकी व्यक्ति विशेष से नहीं, बालाजी सरकार और हनुमान जी महाराज से जुड़ी हुई है। व्यक्ति विशेष की कोई महिमा नहीं होती है, हमारी कोई महिमा नहीं है, महिमा बाबा की है, महिमा सरकार की है। सरकार के दर्शन करने के लिए आते हैं लोग, पेशी करने के लिए आते हैं। तो अभी का जैसे मंगलवार का दिव्य दरबार, आज का दरबार लगा हुआ है, आप देख रहे हैं कि हजारों भक्त यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। और केवल मध्य प्रदेश से नहीं, उत्तर प्रदेश से नहीं, अपितु पूरे भारत से यहाँ व्यक्ति पहुँचते हैं, भक्त पहुँचते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। 15 मार्च से लेकर के 21 मार्च तक दरबार विराम रहेगा, क्योंकि मुझे सनातन धर्म प्रचारक मंदिर, न्यू मुल्तान नगर, दिल्ली में मेरी श्रीमद् भागवत कथा है और दिव्य दरबार है, तो वहाँ पर मैं पहुँचूंगा। 1 हफ्ते का दरबार विराम रहेगा, इसके बाद पुनः उसी प्रकार से दिव्य दरबार लगाया जाएगा। अच्छा महाराज जी, वैसे एक कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ रहा हूँ, आप अगर जवाब नहीं देना चाहते हैं तो आप नहीं दीजिएगा। एक बात चलती है कि
पर्चा बनाते हैं तो बस बागेश्वर बाबा, और काम होते हैं तो बस बागेश्वर धाम में। तो क्या ये जो पर्चे की विधा जिसकी बात आपने की, जो बालाजी महाराज हैं जिनके नाम पर धाम चल रहे हैं या आप उन्हीं के नाम पर लोगों के काम होते हैं, तो क्या सिर्फ उन्हीं को इसका कॉपीराइट है, या जो अन्य जैसे आप बना रहे हैं और भी जिनके पास ये विधा है वो बना रहे हैं, तो क्या सबके ऊपर कृपा है, या ऐसी बात जो चलती है कि बस वही है बालाजी और कहीं नहीं है? ये देखिए, ये तो ऐसा है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी के लिए अपनी वाणी से अभद्रता बोलूँगा, लेकिन हनुमान जी सर्वत्र हैं, सभी जगह हनुमान जी हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। यदि आप हनुमान जी के लिए कहें तो हनुमान जी सभी जगह हैं। जो श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान जी के पास जाएगा उनका काम होगा। आप श्रद्धा और विश्वास के साथ, जहाँ आपका ग्राम हो, आपका घर हो, आप हनुमान जी की पेशियाँ करिए, हनुमान जी का दर्शन करिए, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाइए। आपको किसी दरबार में जाने की जरूरत नहीं है, आपका काम पूरा हो। तो व्यक्ति विशेष की महिमा नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि व्यक्ति विशेष की आप महिमा को कहें तो व्यक्ति विशेष की कोई महिमा नहीं है। वहां पर हनुमान जी की महिमा है, हनुमान जी का चमत्कार है, व्यक्ति विशेष का कोई चमत्कार नहीं। तो हनुमान जी सर्वत्र हैं, सभी जगह। आप कहीं पर भी जाकर के देख ली, जरूरी नहीं है कि आप ब्रह्मेश्वर धाम आए, जरूरी नहीं है कि आप अन्यत्र किसी धाम जाएं। आप जहां पर हनुमान जी हैं वहां पर अर्जी लगा करके देख ली। यदि आपका काम ना हो तो उसका गारंटेड मैं हूं। क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान जी के लिए कोई ऐसा जगत का काम कठिन नहीं है जो हनुमान जी महाराज कर नहीं सकते। आज भी क्षमता है बाबा के अंदर वो काम करने की और करवाने की जो हम आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अच्छा महाराज जी, एक और पूरे राष्ट्र के तौर पर एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। इस समय पे चल भी रहा है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे ट्विटर हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, कुछ नेताओं ने औरंगजेब को महान बता दिया है, जिसके बाद से बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। आप क्या कहेंगे? हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे भैया। इसमें महापुरुषों का आप वीडियो लीजिए, महापुरुषों का इंटरव्यू लीजिए, महापुरुष इसमें उत्तर प्रत्युत्तर करेंगे। हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी, इस विषय में हम कुछ नहीं बोले। राजनीतिक किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते? नहीं, मैं राजनीतिक, क्योंकि हम तो एक ही राजनेता के दास हैं जिनका नाम है बजरंगबली, हनुमान जी महाराज। हमारे सबसे बड़े नेता वही है, हमारे बाप हैं, हमारे सब कुछ हैं। जो भी माने, हनुमान जी के सिवा हमारे जीवन में कोई नहीं है। वही हमारे सब कुछ है, वही हमारे नेता हैं, वही हमारे मंत्री हैं, वही हमारे सब कुछ वही है। जो कुछ भी है हमारे हनुमान जी महाराज हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने हमें समय दिया। तो आज दरबार है इनका, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। जय सियाराम, जय ब्रह्मेश्वर। तो आज इनका दरबार है, आज मंगलवार का दिन है, और अगर आप भी परेशान हैं, भगवान बजरंगबली की कृपा चाहते हैं, तो आपको भी इस धाम में आना चाहिए। हजारों लोग आते हैं और उनके काम बनते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई शक्ति जरूर होगी भगवान की, जिसकी वजह से लोगों के काम होते हैं। हम बहुत जल्द ब्रह्मेश्वर धाम के जो दरबार हैं उनके वीडियोज़ आपको पहुंचाएंगे, और इस धाम की भी जो महिमा है, जिसको दबाने और जिसको उतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं आपने देखा होगा, इस दरबार की और इस धाम की महिमा भी आपको दिखाएंगे। आप सब जनता वाणी देखते रहिए। नमस्कार, जय।